जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने 1.2 स्टार्ट करनी है। 1.2 स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो डेफिनेशंस सबसे पहले 1.2 स्टार्ट करने से पहले पहले हम डेफिनेशंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। A row matrix is called a row matrix if it has only one row। मतलब रो मैट्रिक्स वो वाला होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी। सही है। हमने रो और कॉलम की पहले डेफिनेशन पढ़ ली है। तो अगर हम एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल में इस एग्जांपल एम के अंदर सिर्फ एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी वो होगा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स वो वाला कॉलम है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो मतलब वो वाला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। तो अगर हम एग्जांपल में देखेंगे तो एग्जांपल में है ये एक एग्जांपल एम है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। अगर ऊपर से नीचे देखें, हम डेफिनेशन पहले कॉलम की पढ़ चुके हैं, तो उसके मुताबिक सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। तो एक ही कॉलम है इसमें। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो कॉलम होगा। सिंपल डेफिनेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें ये होगा कि जो रोज की तादाद है वो कॉलम की तादाद के बराबर नहीं होगी। तो अगर हम इसके एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल है, तो इसमें अगर हम रोज की तादाद देखें, ये रो 1, ये रो 2। अगर कॉलम देखें तो ये कॉलम, ये भी कॉलम, ये कॉलम, 3 कॉलम है। अगर हम इस एग्जांपल के अंदर देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो एग्जांपल है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। मतलब कि रोज की जो तादाद है वो कॉलम की तादाद के इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। डेफिनेशन को अगर हम रीड करेंगे तो आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं तो ये रो 1, ये रो 2, 2 रोज हैं। इसी तरह एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, 2 कॉलम्स हैं। सही है। तो मतलब कॉलम्स की जो तादाद है वो रोज की जो तादाद है वो कॉलम की तादाद के बराबर है। 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो आ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नॉट नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज ज़ीरो। तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा अगर उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी। मतलब हमारे पास फ़र्ज़ किया है, एक एग्जांपल दी है, ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हैं। बी एक दूसरी एग्जांपल है, उसके अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो ये होगा, इसके 2 नाम हैं, या इसको नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज में इस तरह है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और
कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको डिनोट किया जाता है ए और ऊपर छोटा सा लिखा जाता है पी जैसे पावर लिखते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल को देख लेना। एग्जाम्पल को आपने ज़रा अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज आनी है, एक्सरसाइज में हमने इसके ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। हमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है बी, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट रो है, ये है सेकंड रो। तो हम क्या करेंगे, इन पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सही है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ये देखें फर्स्ट रो में एंट्री थी 102, तो इधर फर्स्ट कॉलम में क्या एंट्री है 102। इसी तरह ये सेकंड रो और इसको सेकंड कॉलम बना दिया। तो अब इस तरह है कि आप दोनों काम कर सकते हैं। उस कुछ डेफिनेशन में उसने बताया, या तो आप रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करें या इस तरह करें कि कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करें। दोनों साइडों से क्वेश्चन सही होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम दोबारा देखें तो अगर हम इसको कॉलम वाइज देखते हैं तो कॉलम वाइज इस तरह है कि इसका जो पहला कॉलम है वो है 1 2, सही है। पहला कॉलम है 1 2, उसकी रो बन गई इधर खुद ही बन जाएगी 1 2। इसका कॉलम है 0 -1 0 -1, ये 2 3 और ये 2 3। तो इसी तरह रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है या फिर कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारा होगा ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव में ये होता है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया होता है, उस मैट्रिक्स की हमने सारी की सारी एंट्रीज के साइन चेंज करने होते हैं। सिंपल साइन चेंज कर दिया तो वो उसका नेगेटिव होता है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन। हमने क्या करना है, नेगेटिव में सिंपल सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है तमाम एंट्रीज का, ऑफ ईच एंट्रीज ऑफ ए। तो ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हमारे पास एंट्री है 1 -2 3 और 4। तो हमने क्या किया है, हमने सबके साइन चेंज किए हैं। जब हमने इसका नेगेटिव फाइंड किया है तो हमने सिर्फ इनके साइंस चेंज किए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी होगा जिसमें हमने उनका नेगेटिव फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली उन सब के जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे हमने उनके साइन चेंज कर देने। तो ये देखें, यहाँ 1 था -1 -2 +2 3 -3 4 और -4। तो हमने इन सब के सिर्फ साइन चेंज किए हैं और साइन चेंज करने से हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ गया।